हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है ओमकार टकरस और आज अपन पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पदार्थ विज्ञान टोटल थ्योरी मार्क, ठीक है, थ्योरी रिटर्न का 200 मार्क का रहता है। पेपर 1 100 मार्क और पेपर 2 100 मार्क, ठीक है। तो पेपर 1 कुल मिला के 9 चैप्टर रहते हैं, तो उसमें अपन अब देखेंगे एंड सेम अबाउट पेपर 2, ठीक है। अब अपन हर एक चैप्टर के बारे में देखते हैं कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है और ओवरऑल यूटी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आयुर्वेद निरूपण और दर्शन, ये दोनों मिला के टोटल मार्क है 25, ठीक है। तो आयुर्वेद निरूपण, इसमें से ये एकदम बेसिक वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको आयु के लक्षण, उसके पर्याय, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद की निरुक्ति क्या है, उसके पर्याय लक्षण, फिर उसके बाद प्रयोजन क्या रहता है, ठीक है। ये ऐसे सब कुछ बेसिक पता होना चाहिए। और उसके पूरे श्लोक्स, ठीक है। श्लोक बहुत आसान है, श्लोक्स कर लेना, ठीक है। कम से कम 3-4 तो भी श्लोक लर्न कर लेना आयु के, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको दिया है सिद्धांत। तो सिद्धांत फिक्स ऐसे क्यों समझ लेना, क्योंकि वो हमेशा आता है, ठीक है। सिद्धांत के बारे में, उसके लक्षण, प्रकार और फिर वो महत्व वगैरह, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि दर्शन चैप्टर। तो दर्शन चैप्टर, दर्शन में सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन, वैशेषिक और न्यायिक, ये 4 अच्छे से कर लेना, ठीक है। और नास्तिक दर्शन में बौद्ध और जैन। जैन दर्शन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वे लास्ट ईयर ही पूछा था, ठीक है। जो बैक वाले का पेपर होता है ना, तो उसमें जैन दर्शन एलक्यू के लिए पूछा था, इसलिए जैन दर्शन भी 1-2 बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एंड वो जो टेबल्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। सांख्य दर्शन एकदम अच्छे से कर लेना, क्योंकि उस पर एलक्यू आता है, ठीक है, सांख्य और योग दर्शन। तो अब द्रव्य, गुण और कर्म। तो द्रव्य, गुण और कर्म टोटल 48 मार्क्स के लिए आता है। तो टोटल 100 मार्क में से तो 50 मार्क्स सिर्फ इसमें से छोड़े, तो आप समझ ही सकते हैं ये चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से ये लिक्यू आने चले, द्रव्य या फिर गुण, आपको ये लिक्यू मिलेंगे, ठीक है। एंड टोटल 50 मार्क है, तो बहुत ज़्यादा वेटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द्रव्य में तो सबसे पहले वो जो वर्गीकरण है वो अच्छे से कर लेना, उसके द्रव्य की निरुक्ति, परिभाषा, फिर उसके मतलब वर्गीकरण वगैरह जो भी है सब कुछ एकदम अच्छे से कर लेना। फिर उसके बाद हर एक पंचमहाभूत अच्छे से कर लेना, ठीक है। कौन सा भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी या फिर जल, ये ज़्यादा पूछते हैं। फिर उसके बाद आत्मा, आत्मा लक्षण, वो श्लोक 5 लाइन का कर लेना, क्योंकि वो क्रिया में भी आपको बहुत उपयोगी पड़ेगा, ठीक है। तो आत्मा होगा, फिर उसके बाद मन, आत्मा, मन, काल, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। काल और दिशा ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन वर्गीकरण, पंचमहाभूत, फिर उसके बाद आत्मा और मन, ये 4 टॉपिक एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है, द्रव्य चैप्टर में। फिर उसके बाद वो पुरुष विवेचन और प्रकार जो दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है वो कि पुरुष के कितने प्रकार रहते हैं, ठीक है। षड्धातुत्मक वगैरह वो सब कुछ जो है ना, तो वो कर लेना, क्योंकि वो इनडायरेक्टली आपको रचना शरीर में भी और क्रिया शरीर में भी उपयोगी पड़ेगा, ठीक है। सब तरफ आता है वो पुरुष के प्रकार वगैरह। तो इस प्रकार द्रव्य चैप्टर में ये पूछते हैं हमेशा। फिर उसके बाद गुण, गुण चैप्टर में वर्गीकरण, गुण में ज़्यादा तो वो वर्गीकरण नहीं क्या, टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद गुरु आदि पर आदि के एग्जाम्पल्स लर्न करने के, आध्यात्मिक क्या रहते हैं, अधिभौतिक, फिर हर एक इसके माफ़ करना, हर एक इसके एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है, कि उसका उपयोग किधर रहता है, ठीक है। हर एक इसका महत्व, उपयोगिता कर लेना, ठीक है। एंड वो पूरा का पूरा जो पेज है फ्लो चार्ट वो रट लेना, ठीक है, एज इट इज़ वो एग्ज़ाम में लिख लेने का। फिर उसके बाद कर्म, कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कर्म के एकदम मतलब बहुत सारे टाइप्स है, कम से कम 4-5 तो भी टाइप्स दिए हुए पूरे इसमें। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये लिखो, टाइप्स लिखो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म, उसकी निरुक्ति, लक्षण, प्रकार, महत्व, उपयोगिता कर लेना, ठीक है। तो अभी ये लास्ट के 4 चैप्टर, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो सामान्य और विशेष ये इनडायरेक्टली मतलब सिमिलर चैप्टर है, सिर्फ अपोजिट है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, रिलेट करके लेने का। द्रव्य, गुण और कर्म, ये जो चैप्टर्स है बस उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आता है पूरा सामान्य और विशेष। कि जैसे कि अगर सिर्फ अपन मांस का सेवन करते हैं या फिर दूध का सेवन करते हैं, तो इनडायरेक्टली अपन फैटी बन जाते हैं,
ठीक है। तो इसका अपोजिट इसमें दिया है, ठीक है, ये सिमिलर एंड दिस इज अपोजिट, ठीक है, ऐसा कर लेना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो दिया है सामान्य और अभाव, तो इन दोनों पे एलक्यू नहीं है, ठीक है। टोटल 27 मार्क है, तो एक आधा एलक्यू आता है इसमें से, ठीक है, सामान्य या फिर विशेष पे आया तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत आसान है चैप्टर दोनों भी। और समवाय जो है वो एकदम पांचट है, एक दो बार पढ़ लेना। और अभाव, अभाव इंपॉर्टेंट है, अभाव में से आपको ये से क्यों मिलेगा, ठीक है, उसके टाइप्स कर लेना अभाव के। फिर इस प्रकार अपन ने पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एलक्यू सिर्फ इन दोनों में से नहीं है, बाकी किसी में से भी आ सकता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि पेपर 1 के जो एलक्यू है वो टोटल 40 मार्क है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला एलक्यू है वो दर्शन पहचाने वाला है, आयुर्वेद निरूपण में से एसीक्यू आता है। सो उसके बारे में मत सोचो, दर्शन पेज अपन को एलक्यू मिलेगा। फिर उसके बाद द्रव्य मैंने बोला कंपलसरी आएगा। फिर उसके बाद कर्म से एसीक्यू मिलेगा आपको, और गुण में से एलक्यू, ठीक है। ऐसे ये 3 एलक्यू बनते। और फिर उसके बाद सामान्य या फिर विशेष, तो सामान्य में से ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे 4 एलक्यू है, ठीक है। ये चैप्टर्स देखो आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अभी अपन एसीक्यू और एमसीक्यू के बारे में देखते हैं। तो एसीक्यू टोटल 40 मार्क है, एमसीक्यू 20 मार्क है। तो एसीक्यू जो पहले 5 है, तो हर एक चैप्टर में से एक एक आने वाले, ठीक है। तो पहले 5 चैप्टर में से हर एक इसमें से एक एक, तो आप देख सकते हैं आयुर्वेद निरूपण, जैसे कि सिद्धांत आ सकता है, या फिर आयु के प्रकार, उसके लक्षण, निरुक्ति वगैरह कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद दर्शन, दर्शन के टाइप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर बौद्ध दर्शन, ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। दर्शन चैप्टर में पूछने के लिए बहुत कुछ है। या फिर उसके बाद द्रव्य, गुण, कर्म, कर्म के टाइप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। द्रव्य में आत्मलक्षण या फिर मन या फिर दिशा, काल, छोटे छोटे पूछ सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद गुण में आध्यात्मिक या फिर अधिभौतिक, ठीक है। ऐसे पाँच ऐसे क्यों आएंगे, ठीक है, पहले 5 चैप्टर में से। फिर उसके बाद 6th वाले ऐसे क्यों आप देख सकते हैं, 3rd या फिर 4th चैप्टर में से, 3rd या फिर 4th चैप्टर में से आपको 6th वाला ऐसे क्यों मिलेगा। फिर उसके बाद 7th वाला ऐसे क्यों, 6th और 7th सामान्य या फिर विशेष। तो मुझे लगता है अगर सामान्य पे अगर ये लिक्यू आता है तो विशेष पे आपको ये सी क्यों मिलेगा। तो विशेष में वैसे ही सेम निरुक्ति लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसका मराठी डिस्क्रिप्शन, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह, और फिर उसके प्रकार, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। फिर उसके बाद जो 8th वाला ऐसे क्यों है, 8th और 9th, तो 8th और 9th में से अभाव, ठीक है, अभाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभाव पे आपको ये सीक्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अपन एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू टोटल 20 रहेंगे, तो हर एक चैप्टर में से आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो देख सकते हैं आप, पहले चैप्टर में से 2, फिर 3 3 3, फिर 2, और 8th वाला जो चैप्टर है समवाय, उसमें से आपको सिर्फ एक एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। बाकी सब में से 2 या फिर 3 एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने पेपर 1 के बारे में देखा है कि कौन से चैप्टर को कितना वेटेज है और कैसे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।